हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। तो आर्मी की सभी परीक्षाएं या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी समान महत्वपूर्ण होगा। मैं देख रहा हूं कि आर्मी जीडी में जब से परीक्षा स्टार्ट हुआ तो सभी सेशन में 1 से 2 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया, जिनकी आगामी परीक्षाओं में जिनको शामिल होना है, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग, आर्मी ट्रेडमैन में, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। और आशा करता हूँ इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सेशन का पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को। कैसे याद करेंगे? हेरोडोटस और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। तो आप हिंदी नाम से ना याद करके इसको अंग्रेजी नाम से याद करें। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हाथ से हिस्ट्री, हाथ से हेरोडोटस। चलते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? उसे प्रागैतिहासिक काल। जबकि जब लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जबकि लिखित वर्णन वाले को बोलते हैं क्या? रिटर्न वाले को बोलते हैं इतिहास। लिखित वर्णन जहाँ पे मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसे बोलते हैं इतिहास। आग का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो आग पूरा पाषाण काल। अभी आग लग जाए तो क्या होगा? पूरा गांव जल जाएगा। पूरा गांव जल जाता है। पूरा, जब भी जहाँ जो चीज़ें रहती है वो सब पूरी पूरी जल जाती हैं। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जीविका का आधार मुख्य क्या था? पूरा पाषाण काल में देखो, शिकार करता था मनुष्य, केवल शिकार करके, से पशुओं का शिकार करके खाना। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार क्या होता है, कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता ही से क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के किनारे ही इसके स्थल प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब माना जाता है? कब से कब तक की सभ्यता थी? तो 2500 से 1750 ईस्वी, ईसा पूर्व में था। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2500 उधर और 2000 ईस्वी इधर चल चुका है। लगभग 4500 साल हो गया। 4500 साल पुरानी सभ्यता थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अंग्रेज भी नहीं सोचेंगे इतनी पुरानी सभ्यता भारत में हो सकती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य कहाँ से? घोड़े का होता है सुतकोदता। घोड़े को कैसे मारते हैं? कोड़े से मारते हैं। घोड़े कोड़े, तो इसको सुतकोददा याद करो। तो घोड़े को कैसे मारते हैं? कोड़े से मारते हैं। तो सुतकोददा, कोटदा याद करो। अपना सुर तो खुद ही लगा लोगे आप सब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। देखिए, वहाँ पाषाण काल में, पाषाण काल में क्या था? तो शिकार करते थे। देखिए, पूरा पाषाण काल में शिकार करते, जबकि यहाँ पर क्या था? मुख्य व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता की युग कौन सी कहलाती? कांस्य। क्योंकि इन्होंने कांसे के आविष्कार कर लिया था। कांसे का आविष्कार कैसे कर लिया? तो कांसा, तांबा तथा जिंक मिला के क्या बना लिया था? पहला मिश्र धातु का आविष्कार किसने किया? तो बताओ कि सिंधु घाटी या हड़प्पा वासियों ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट। तो कैसे याद करोगे? कांसा टीका याद करो। कांसा, टिन तथा कॉपर, सॉरी, कांसा किससे बनता है? टिन तथा कॉपर से मिलकर बनता है। जबकि पीतल किससे बनता है? तांबा तथा जिंक से मिलकर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में आगे थे? तो कपास का प्रयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते? पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? दयाराम साहनी। कैसे याद करो? हौदा, हौदा होता है, हौदा रखते, तो ऐसे याद करो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। यानी हद, हद याद करो, हद कर दी, हद कर दी इसने हड़प्पा की खोज करके। हद। और हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी कब किया था? तो 1921 में किया था। 1921 में चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो रंगपुर तथा लोथल से। रंग लो चावल याद करो। रंग लो चावल, रंग लो चावल।
इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद करते हैं। तो रंग से रंगपुर और लो से लोथल और चावल, चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए, तो रंगपुर तथा लोथल से। आप इन सभी अच्छे तरीकों को, जुगाड़ को आप कॉपी में नोट करते जाएं साथों साथ। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ हो तो काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ पर हो, तो कालीबंगा में। काले रंग की, कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, देखिए 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाजवादी पद्धति की थी, उचित समतावादी, मतलब वहाँ पर आय व्यय का विवरण बहुत अच्छे से होता था, मतलब बंटवारा बहुत अच्छे से होता था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, नखलिस्तान जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, भूतों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा। कालीबंगा में हल जोते हुए, हल से हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान, मतलब कि वहाँ सजाए गए थे ईंट, तो वो भी बताऊंगे कालीबंगा। चूड़ियाँ भी सजी होती हैं, उसमें फूल पत्तियाँ लगी होती हैं, अच्छा चमकीली होती है, उसी प्रकार याद करो ईंटें भी जो है अलंकृत किए गए थे, सजाए गए थे। वैसे चूड़ी भी औरतों के सजावट में काम आती है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानगार कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में आपने पिक्चर देखी होगी, तो उसमें देखते हैं हीरोइन जो नहाने जाती है, बहुत बड़ा स्नान घर होता है, उसी में नहाने जाती है। तो मोहनजोदड़ो पिक्चर हो सकता है कुछ लोग देखे हों, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है, तो आद्य शिव। आद्य शिव कहाँ पर अंकित है, तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पे। इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एक अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मृतकों का टीला या भूतों का टीला भी कहा जाता है, या माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों को किस पशु का सर्वाधिक उल्लेख, बैल का मिला है। बैल के साथ सबसे अधिक मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में है, तो लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो सबसे पुराना शहर कौन सा है, लेकिन ये हड़प्पा भारत में ना होके अब ये पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए, तो हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी किनारे है, रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। रोपड़ कहाँ पर है, तो पंजाब में है। रोपड़ ये याद रखना, रोपड़ पूछा जाता है किस राज्य में है, तो रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब, पंजाब। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से लगा, जल प्रबंधन का पता कहाँ पर लगा, धौलावीरा से लगा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी, ये पहले ही मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक मतलब होता है जहां लिखित साक्ष्य तो मिले हों लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो भारतीयों का नाम किसका किसका जोड़ा है, तो एक है दयाराम साहनी है, दूसरे हैं आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल कौन से थे, वैसे पहला मानव द्वारा प्रयोग की गई फसल कौन सी थी या उगाई गई प्रयोग कौन सी फसल थी, तो जौ, और दूसरा कौन सी, तो गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहां पर है, तो रंगपुर आपका गुजरात यानी सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई, सन जॉन मार्शल ने करवाई थी। सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाया गया था हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अधिक किस देवता पर विश्वास करते थे, मात्र देवी पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरी किसकी बनी होती, तो सेलखड़ी की बनी होती। सेलखड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती थी, उससे बनी होती थी। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हो, आप जानते मोहनजोदड़ो देखे राजा, तो नाच वगैरह कहाँ पर होगा, राजा के दरबार में होगा। तो ऐसे याद कर लीजिए कि कांस्य की प्रतिमा जाए कहाँ प्राप्त होगी, स्त्री की नाचती हुई प्रतिमा कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो की प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो
किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है? तो सिंधु पाकिस्तान। मौसी याद करो, मौसी सिंध, सिंध पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे भी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किसका? तांबे का प्रयोग किया। और कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया? तो मिश्र धातु आप याद करेंगे कांसा। तो कांसा टीका, कांसा टीका, टीका क्या है? टिन तथा कापर, टी से हो जाएगा टिन और का हो जाएगा कापर। कापर मीन्स होता है तांबा, कापर, टिन तथा कापर। कांसा टीका, कांसा टीका, जैसे आप सब ढिंक चिका याद करते हैं तो आज के बाद कांसा टीका याद कीजिए। कांसा किससे बनता है? टिन तथा कॉपर से। जबकि पीतल किससे बनता है? तांबा तथा जिंक से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के भारत में हड़प्पा युग में स्थानों में खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो गुजरात में सर्वाधिक हुई। लोथल कहाँ पर है? या तो बताएंगे गुजरात में। पत्तन नगर किसे कहा जाता? तो लोथल को ही कहा जाता था। पत्तन या बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुए? तो भी बताएंगे कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के लोथल में। हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे का प्रयोग हड़प्पा निवासी नहीं करते थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ताम्र पाषाण, ताम्र, तांबे की युग की थी। तांबा प्राप्त होता है इसलिए ताम्र युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। चलते हैं। हड़प्पा की प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। इसे काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? या माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला, तो भी मोहनजोदाड़ो का भी कहा जाता है। इसका अर्थ भी देखो लिखा हुआ है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, भले फास्ट मोड में लगा के देखें। इससे क्या होगा? आपको बार बार देखने से आपके मन में बस जाएगा, याद हो जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी घरों एवं नगरों को विन्यास किस पद्धति पे करते थे? तो ग्रेड पद्धति पे करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750। इसको एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 1750। इसका पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं, तो 1750 ही एग्जैक्ट सही माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, बहुत हाईटेक सभ्यता थी। जो आज की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं इससे भी हाईटेक सभ्यता कौन थी? तो आप बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसका चर्चा भी मैं पहले कर चुका हूँ। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी? हड़प्पा, रावी। हर हर महादेव का याद करिए तो हर से हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। हर 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 हर, हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। और इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो इस कहाँ के थे? तो ये हो जाएंगे फिनिशिया के। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे। ये बात किसने बताया था? मैक्स मूलर ने। माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर ने बताया था। चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह, अभी बंदरगाह के बारे में बात किया था, तो लोथल में है। सिंधु वासी किसका उपासना करते थे? मातृ देवी तथा शिवलिंग की। सिंधु घाटी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को मानते थे। सांड से सभी लोग परिचित होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पवित्र पशु मानते थे? सांड को मानते थे। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों किन पशुओं का चित्रण किया जाता है? हाथी, बाघ, हिरन, गैंडा तथा भैंस। शेर का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता। पहली नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज संग्रहण सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रहण कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। आप देखिए मोहनजोदड़ो में राजा की कहानी दिखाई गई। राजा होंगे तो वहाँ पर उनके पास प्रजा बहुत सारी होगी। यदि प्रजा होगी तो उनको बहुत सारे अनाज की आवश्यकता होगी। अनाज की आवश्यकता, अनाज रखेंगे क्या? बहुत बड़े अन्नागार में रखेंगे। और वहाँ पर नहाने के लिए बहुत बड़ा विशाल स्नानागार भी तो चाहिए, ज़्यादा लोग रहेंगे ना। चलते हैं नेक्स्ट याद करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि तथा व्यापार था। अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख क्या था? हड़प्पा सभ्यता क्या था? किस पर आधारित थी?
बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन में कौन सा स्थान भारत में नहीं, तो बालाकोट नहीं है। किसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहे की जानकारी नहीं, पहले ही बात हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व कहा जाता है? आर्य के पहले कब कहा जाता है? क्योंकि बर्तन बर्तन मिलने के कारण ऐसा कहा गया है। भारतीय प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? सबसे पहले कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया। इसके खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। कब खोजा गया? 1921 में। जबकि मोहनजोदड़ो कब खोजा गया? तो 1922 में। और इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। प्राचीन इतिहास के सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर किसे कहा जाता? तो लोपंतर नगर, या इसे बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कहे तभी बताएंगे लोथल। कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ से विस्तार थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान तक। इसमें एक एक चीज आपको डिनोट करते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। इसमें सब इंपॉर्टेंट ही, पूरा प्राचीन इतिहास का पूरा निचोड़ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सोसाइटी किन वर्गों में विभक्त थी? तो पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आज भी वही है, विद्वान योद्धा व्यापारी। योद्धा क्या आर्मी हो गया, विद्वान है जो पढ़ाते लिखाते हैं, व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, श्रमिक जो मजदूर हैं। आज भी चार वर्गों में आज भी विभक्त है, पहले भी 4 वर्गों में था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र किस आकार की थी? त्रिभुजाकार की थी। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकृत ईंटों मतलब सजावट वाले ईंटें कहाँ प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय क्या था? तो मेन व्यवसाय क्या था? व्यापार था, या मेन ऑक्यूपेशन क्या था? व्यापार था। लोगों को हड़प्पावासी लोगों को किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे? कॉटन का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया था? टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती थी, इसका प्रयोग किया जाता था मुद्राओं का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पहले खोज हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी? तो उचित समतावादी थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सर्वाधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। स्नानागार, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ 2500 से 1750। 2500 से 1750 से आपको याद करना है। इसका विस्तार कितना था? तो विस्तार 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? तो 1922 में किया था। किसने किया था? मोहनजोदड़ो। जबकि हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। इन्हीं फैक्ट को, ये सब मैं पहले ही बता चुका, उसका रिवीजन में फिर से करवा दे। तो हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो अंग्रेजों। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो मातृ देवी तथा पशुपति शिव की। आग से पकी हुई मिट्टी इन समय कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो चनहूदड़ो में है। या चूड़ी का साच भी चनहूदड़ो से मिला है। सौंदर्य के सामान कहाँ से मिले? तो वो भी चनहूदड़ो से मिला है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय हुआ था? तो शतरंज का प्रचलन किस समय हुआ था? तो हड़प्पा। शतरंज किसकी देन है? तो भारत की देन है, या हड़प्पा की देन है कह सकते हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो उनका परिवार था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ पर मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों का व्यवस्था मुख्य आधार क्या था? तो परिवार था। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग करते थे? तो हल का प्रयोग करते थे। आज भी जो है ट्रैक्टर में हल का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को।
पाक से पाकता, पाक से पवित्र आप याद कर सकते हैं। इसको फाकता याद करते, पाकता याद करें। सही तो आप लगा ही देंगे। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ पर मिलती है? हड़प्पा में। स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक जो आप देख रहे हैं चिन्ह मिलता है, वो किसकी देन है? तो हड़प्पा वासियों की देन है। इस समय कौन सी धातु प्रचलित का प्रमाण है? तो कांसा टिन, कांसा टिन और कांस, तांबा टिन तथा कांस। आप उसको कांसा टीका भी याद कर सकते हैं, कांसा टीका। सैंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।